अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है जहाँ तक खुदा की खुदाई है अमन सुकून और सलामती रहे। जी आज मैं आपसे बात करूँगा उशर के मौजू पर। इस मौजू पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ और उसमें मैंने वाज़ह किया है कि उशर का हुक्म अल्लाह पाक के अहकामात कुरान पाक के आयात की रोशनी में और अहादीस की रोशनी में और किस फसल पर कितना उशर होता है और कब अदा करना चाहिए, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो भी लाजमी देखें। उसके अलावा ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि अभी चावल की फसल यानी कि मुंजी की फसल पक कर तैयार हो रही है और बहुत सारे ज़मींदार जो हैं उन्होंने कटाई शुरू कर दी है। जब आप अपनी फसल कटाई कर रहे हैं तो अपनी फसल पर अल्लाह का हक अदा ज़रूर करें। आपकी फसल पर अल्लाह का हक है यानी कि उशर आप पर वाजिब है, तो अल्लाह का हक लाजमी अदा करें, तब ही ये फसल आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, बरकत का बायस बनेगी। अपनी फसल पर उशर लाजमी अदा करें क्योंकि उशर अल्लाह का हक और फसल की ज़कात है। जब आप ये हक अल्लाह का अदा कर देंगे तब ही ये फसल आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, पाक होगी। हमारे ज़मींदारों की, काश्तकारों भाइयों की ये बहुत बड़ी गलती है कि हम उशर अदा नहीं करते और इसकी वजह से हम पर नित नई अज़ाब इलाही मुख्तलिफ़ शक्लों में नाज़ल हो रहे हैं। जिस तरह हुकूमत की गलत पॉलिसीज़, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, बेवक्त की बारिशें, ये सब अज़ाब इलाही की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, लेकिन हम इसको समझते नहीं। हम इस अल्लाह पाक की इन हिकमतों को समझते नहीं। मेरे जहन में एक बात आ गई, आपको सुनाता जाऊं कि वो ना कुछ साइंसदान एक आलम दीन के पास ना एक सवाल लेकर आए और कहने लगे कि हमने इतना अरसा तहकीक करने के बाद एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया है कि अगर वो इंजेक्शन खंजीर को लगा दिया जाए तो खंजीर के गोश्त में जो ऐसा जरासीम है जो इंसान की बका और फहम के लिए नुकसानदा है, वो इंजेक्शन लगाने से खंजीर का वो जरासीम ख़त्म हो जाता है। क्या वो इंजेक्शन लगाने के बाद हम खंजीर का गोश्त खा सकते हैं? तो उस आलम दीन ने जवाब दिया कि आप मेरे पास ये सवाल 1400 साल बाद लेके आना, हो सकता है तब तक आपको इस तरह के बहुत सारे जरासीमों का इल्म हो जाए, क्योंकि हम अल्लाह पाक की नेमतों को, हिकमतों को समझते नहीं हैं। दीन इस्लाम से बहुत दूर होते जा रहे हैं और इतने नुकसानात उठा रहे हैं हम इस्लाम की दूरी की वजह से। दोबारा अपने आप पर ये जुल्म ना करें और अपनी फसलों पर अल्लाह का हक लाजमी अदा करें। ये फसल की ज़कात है और ये अदा करने के बाद ही आपकी फसल आपके लिए काबिल इस्तेमाल होगी, आपके लिए बरकत का बायस बनेगी। वरना बेबरकत की तो बहुत सारी फसलें, बहुत सारे पैसे, बहुत सारी दौलत हमारे पास होती है लेकिन हमारे काम नहीं आती, और फिर हम कहते हैं खूह की मिट्टी खूह च लग गई है। अरे भाई, खूह की मिट्टी खूह में नहीं लगती। मसला ये है कि हमने उसको पाक ही नहीं किया, तो फिर हम कैसे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं जब हमने उसमें जो अल्लाह का हक था वो अदा ही नहीं किया। तो अल्लाह का हक अदा करेंगे तब ही हम इन फसलों से कुछ फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। और हमारी ये नादानी कि हम अल्लाह पाक की हिकमतों को समझते नहीं हैं, अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, फिर अल्लाह पाक की नेमतें ही हमारे लिए तकलीफ़ का बायस बन जाती हैं। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि ज़ुनूब अल्लाती तुग़य्यिरुन नेम। कब ऐसा होता है कि अल्लाह की अता कर दे नेमतें हमारे पर तब्दील होने लगती हैं? कब नेमतों में तब्दीली आना शुरू होती है? ये हमारी अल्लाह की अता करदा नेमतें जो हम पर नाज़ल हुई हैं हमारे अमाल की वजह से, हमारे किरदार की वजह से, हमारी गुफ्तार की वजह से, खुलासा उस लुकमे की वजह से जो हम खाते हैं,
इन नेमतों में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। ये नेमतें हमारे लिए तब्दील हो जाती हैं, ये ज़वाल का शिकार हो जाती हैं और ये नेमतें हमारे लिए मुश्किलात का बायस बनती हैं। तो कब ऐसा होता है? जब हम अल्लाह के असूलों को तोड़ते हैं और अल्लाह की अता करता नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, तब हमारे ऊपर ये नेमतें तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। अल्लाहुम्मा मगफिरली ज़नूब अल्लाती तुगय्यरुन नेम, नेमतों में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी फसलों पर उशर लाजमी अदा करें। जब हम कोई भी फसल काश्त करते हैं, बीज डालते हैं, गंदम का बीज डालते हैं, चावल की फसल में हम एक बूटा यानी कि एक बूटा सिर्फ एक नाली हम ज़मीन में लगाते हैं जब पनीरी मुंतकिल करती हैं। अब ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो 1 से 7 कर दे, 7 से 7 100 कर दे, ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, या एक भी ना रहे। तो जब अल्लाह पाक ही इस फसल को करने वाला है, तो फिर हम कौन होते हैं कि इसी फसल पर अल्लाह का हक अदा ना करें। खुदारा अपने ऊपर जुल्म ना करें। अल्लाह पाक का हक है आपकी फसल पर और ये लाजमी अदा करें। और हमने कौन सा अपने पल्ले से अदा करना है? ये अल्लाह पाक की अता करदा नेमतें हैं, ये अल्लाह पाक ने फसल उगाई है। अल्लाह पाक चाहता तो आपका वो जो आपने एक पौधा मुंतकिल किया था अपनी फसल में, वो ही ना होता, वो वहाँ पे ही ख़राब हो जाता, गल जाता, सड़ जाता। लेकिन अल्लाह पाक ने अपने करम से, अपने फजल से उस 1 को 7 बना दिया, 7 को 7 100 बना दिया और आपके लिए अपनी नेमतों को शादा कर दिया। तो फिर आप अल्लाह पाक की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा ना करके, उन नेमतों से अल्लाह का हक, अल्लाह का हिस्सा अदा ना करके अपने लिए ज़वाल का सबब खुद बनाते हैं और फिर हम दोष देते हैं अल्लाह पाक को। क्या आपको नहीं पता, ऐसे मजदूर लाचार लोग जिनका गुजर बसर सिर्फ़ और सिर्फ ये उशर और ज़कात पर, अगर हम अदा नहीं करेंगे तो उनका क्या होगा? रोज़ी तो अल्लाह पाक ने देनी है, अल्लाह पाक उनको भी खिला रहा है, लेकिन अल्लाह पाक ने ये वसीले बनाए हुए हैं। तो हम इन वसीलों को जब रोक लेते हैं, अल्लाह पाक हमें देता है, हम उसको अपने पास ही जमा कर लेते हैं, दूसरों का हक दूसरों तक नहीं देते, गरीबों का हक गरीबों को नहीं देते। तो फिर अल्लाह पाक की अता करदा नेमतें हमारे लिए जो है वो ज़वाल का सबब बनती हैं। अल्लाह की अता करदा नेमतों में से गरीबों, मस्कीनों, नादारों का हक भी अदा करें और ताकि वो फसलें, वो अता करदा नेमतें आपके लिए बाइस बरकत भी हों और आपको उनका फ़ायदा भी हो। और अल्लाह का ये हक अदा करके दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जो लोग दूसरों के ये आसानियाँ पैदा करते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करता है। आसानियाँ बांटें। दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं समझता हूँ कि अगर मेरे इस पैगाम से एक भी इंसान ने उशर देना शुरू कर दिया तो मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा और मेरा ये पैगाम देने का मकसद पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मेरा साथ देंगे। अल्लाह पाक आपको, आपके जानो माल को, आपकी फसलों को सही और सलामत रखे और आप पर अपना फजलो करम करे। बहुत शुक्रिया जी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका हामी नासर हो। वस्सलाम। अल्लाह हाफिज़।